हेलो गाइस, आपको एग्जाम फोकस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन यानी दिशा होती है और डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है। इस चैप्टर में हम डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में आने वाले व्यू से हम देखेंगे। ये जो है हमें ये ऊपर वाले भाग को नॉर्थ और नीचे वाले भाग को साउथ, इसके दाएं वाला भाग को ईस्ट, इसके बाएं वाला भाग को वेस्ट, ये आते हैं। जो इसकी हम ट्रिकली फार्मूला एक हम अपने आप से बनाए हैं, जो ये है NESWN, जो हम NESWN ऐसे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको हम राइट बोलेंगे और हम उल्टा जब पढ़कर आएंगे यानी NWSEW बोलेंगे तो इसको हम लोग बाएं बोलेंगे, जिसको लेफ्ट बोलते हैं। अब हम ये फार्मूला का हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस एंटी क्लॉक वाइज मूव करते हैं, मूव करेंगे तो उसे हम लेफ्ट बोलते हैं। और जब हम क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो हम राइट बोलेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण नोट होता है, ये अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी होती है। एक पॉइंट होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन किया जाए तो उसे हम यानी ऐड कर देते हैं। जो जैसे में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इस प्रकार होता है। और दूसरा पॉइंट, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन की बात हो, अपोजिट डायरेक्शन की बात हम करेंगे तब सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे। जो NSEW डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको तो एक तरीके की फार्मूला मिल ही चुका होगा, वो आपको याद भी होना चाहिए। NESWN। जो हम एंटी क्लॉक जाते थे उसको हम लेफ्ट बोलते थे और क्लॉक वाइज जाते थे उसे हम राइट बोलते थे। तो ये हम लोग इस प्रकार पढ़ रहे हैं, NESWN को ये हम लोग क्या बोलेंगे, राइट यानी हम राइट की ओर जा रहे हैं। और इसकी अगर हम उल्टा पढ़ेंगे यानी NWSE को, तो हम ऐसे आएंगे घूमकर, तो इसे हम लेफ्ट बोल सकते हैं। अब इसी पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे और नोट के अंदर जो चीज लिखा गया यानी सेम डायरेक्शन होगा उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन होगी उसे हम घटाएंगे। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम अपने आप से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, राम उत्तर की ओर
10 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है और जाता है तो वह प्रारंभिक का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक स्थान यानी प्लेस से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। चलिए एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है तो वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में यानी डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस यानी दूरी पर है। अब यह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को अपनी ये जो भी है ये छोटे सा फॉर्मूला पे। चलिए आते हैं, यह हमेशा ऊपर लिख लेंगे NESWN, जिसके क्या बोला है राम उत्तर की ओर, यानी उत्तर हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ। नॉर्थ में कितना गया वह 10 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़कर यानी दाएं नीचे से हम आते हैं तो इस में आ जाएंगे। नॉर्थ के बाद इस में जो है कितना चलता है वह 10 किलोमीटर। पुनः बाएं मुड़ता है यानी पुनः बाएं, फिर से वह नॉर्थ में गया यानी नॉर्थ में गया कितना 10 किलोमीटर और जाता है। अंत में वह बाएं मुड़कर यानी फिर बाएं मुड़ जाता है यानी नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेंगे यानी वेस्ट होगा। वेस्ट में कितना गया वह 10 किलोमीटर गया। हम लोग एक नोट्स में पढ़े थे, यानी अगर सेम डायरेक्शन इसमें दिख रहा है यानी NN, उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है यानी नॉर्थ और साउथ दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसमें हमको अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है यानी ईस्ट और वेस्ट, इस दोनों को घटाएंगे तो हमारी क्या आएगी 0 हो जाएगी, यानी इसको हम लोग काट कर हटा सकते हैं। तो अब हमारी क्या दो बचता है नॉर्थ नॉर्थ, इन दो डायरेक्शनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं यानी नॉर्थ और नॉर्थ दोनों को ऐड करेंगे 10 और 10 यानी हो जाएगी हमारी नॉर्थ में कितना हो जाएगी 20। ये हमारी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लोग
हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। गोपाल उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है और अंत में भी दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए गोपाल अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर किस दिशा में है। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले वो हम अपने फॉर्मूला को फिर से याद करेंगे। NESWN, अगर NESWN की ओर से मूव करेंगे तो इसे हम राइट और WESEN और मूव करेंगे तो लेफ्ट। तो अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ में 20 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर यानी वहां से दाएं मुड़ेगा यानी इसमें जाएगा तो 50 किलोमीटर आगे बढ़ता है, पुनः दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ा यानी साउथ में गया तो 20 किलोमीटर गया, फिर अंत में दाएं मुड़ता, फिर से दाएं मुड़ा यानी साउथ के बाद आपका वेस्ट आएगा तो ये कितना 15 किलोमीटर मुड़ा। तो अब क्या बताना है इसमें, तो बताएं गोपाल अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। यानी दूरी और दिशा दोनों बतानी है आपको। यानी क्या बताएं तो आपको सेम डायरेक्शन को जोड़ देना और विपरीत डायरेक्शन को घटाएंगे। यानी इसमें विपरीत डायरेक्शन दिख रहे हैं ये दोनों, तो नॉर्थ और साउथ दोनों विपरीत हैं तो घटाएंगे तो जीरो हो जाएंगे इन दोनों, और इन ये भी दोनों डायरेक्शन क्या है विपरीत है। तो इसमें सबसे अधिक किसका कौन सा दिशा में सबसे अधिक किलोमीटर चला है ये देखेंगे। तो क्या है ईस्ट में कितना 50 किलोमीटर चला और वेस्ट में 15 किलोमीटर चला। अगर 50 से 50 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास 35 किलोमीटर बचेंगे। और इतना ये तो डिस्टेंस चला है, दूरी तय किया है, लेकिन किस दिशा में, जिसका किलोमीटर सबसे अधिक हो उस दिशा को हम रख लेते हैं। यानी इसमें 35 किलोमीटर होगा इसका आंसर। आप अपने से एक बार सॉल्व करें और देखें क्या होगा। इसमें 35 किलोमीटर होगा, अपोजिट डायरेक्शन था जिसके कारण हम लोग क्या किए माइनस किए तो 35 आई, और सबसे अधिक किसका 50 किलोमीटर था किस दिशा में, इसमें, इसलिए हम लोग इसलिए इसका आंसर ये आएगा। डिवीजन कर लेते हैं। कल हम पढ़े से NESWN, जो हम NESW ऐसे करके बढ़ेंगे इसे हम राइट, और जब हम NWS करके बढ़ेंगे तो इसे हम लेफ्ट बोलेंगे। और कुछ नोट्स लिखा गया था कल। नोट्स में पहला था सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन को सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करते हैं। कल से जुड़े हम एक टाइप को देख लेते हैं जिससे हमारी पहले वाला जो टिकरी फॉर्मूला है वह हमें याद हो जाए। ये है क्वेश्चन। श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, पुनः
वह 2 बार बाएं मुड़कर 10 मीटर तथा 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। थर्ड क्वेश्चन, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है। अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी ट्रिकी फार्मूला के द्वारा। श्याम पूरब की ओर, श्याम जो है पूरब की ओर 10 मीटर चलकर, यानी पूरब यानी इसमें जो है श्याम 10 मीटर चला, दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है, यानी फार्मूला को ध्यान में रखें। क्या लिखा गया था, NESWN, यानी इधर से जाएंगे राइट और इधर से आएंगे लेफ्ट। तो इससे दाएं मुड़ेगा तो वह हो जाएगा साउथ, साउथ में वह 15 मीटर जाता है। पुनः वह 2 बार बाएं मुड़कर 10 यानी 10 मीटर तथा 15 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः 2 बार बाएं मुड़ता है, यानी साउथ के बाद 2 बार बाएं मुड़ेगा, यानी ईस्ट में मुड़ा, फिर वह नॉर्थ में मुड़ा, नॉर्थ में मुड़ा। मुड़ने पर कितना मीटर चलता है, 10 मीटर और 15 मीटर, यानी 10 मीटर और 15 मीटर चला। तो आगे आपको बताया गया था कि अगर सेम डायरेक्शन होगा तो उसे हम ऐड कर देंगे, विपरीत डायरेक्शन जो होगी उसे हम घटा देंगे, यानी नॉर्थ साउथ जो है ये अपोजिट डायरेक्शन है, यानी इसे हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन है उसे हम जोड़ देंगे, यानी इसमें होगी कितनी 20 आंसर। अब हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम देखते हैं एक एक करके। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी अंत में उसका जो मुंह है वह किस दिशा में है, नॉर्थ में, यानी इसका आंसर जो होगा N होगा। सेकंड में है, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, यानी शुरू से जो है वह किस दिशा में है, यानी वह पूर्व से चलना प्रारंभ किया था, वह अंत में जो है वह अब किस दिशा में है, यानी हमारी आंसर जो है ईस्ट आया ना, इसलिए हम लोग ईस्ट लिखेंगे। तीसरा है, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, यानी अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान, यानी यह शुरुआती वाला स्थान आएंगे तो इधर उल्टा बढ़ेंगे, तो इधर बढ़ने पर यानी ये ईस्ट होगा, इसका अपोजिट ले लेते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। अंतिम क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है, यानी प्रारंभिक स्थान जो है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है कितनी हम लोग निकाले हैं, वो है 20 मीटर आंसर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सेकेंड टाइप और है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं, यानी सेकेंड मेथड को। सेकेंड मेथड है कि श्याम पूरब की दिशा में 10 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, यानी श्याम जो है, यानी क्या है, सेकेंड मेथड को देखते हैं। श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चलकर, यानी पूरब जो है कल एक नक्शा हम लोग बनाया था, ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाले भाग को साउथ, इधर वाला भाग को ईस्ट, इधर वाला भाग को वेस्ट। तो क्वेश्चन कहा गया है, श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चलकर, यानी 10 मीटर क्या है, पूरब में चला, पूरब में चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, दाएं मुड़ा, यानी दाएं मुड़ेंगे, यहाँ से दाएं हम लोग का ये होगा, इधर 15 ये मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, कितना बार, 2 बार, ये बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से ये बाएं मुड़ा, यानी पहला जो है वह 10 मीटर बाएं मुड़ता है तथा दूसरा 15 मीटर फिर बाएं मुड़ता है, यानी 10 मीटर मुड़ा, ये 10 मीटर मुड़ा, फिर इधर
15 मीटर मुड़ा। तो अब हमारी क्वेश्चन है अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी ये हमारा जो इसका मुंह जो है यानी इसकी माउथ किस दिशा में है, यानी ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं, नॉर्थ करते हैं, यानी ऊपर वाले भाग को नॉर्थ करते हैं, यानी एक का आंसर जो होगा हमारी नॉर्थ होगी। सेकंड का आंसर क्या है वह देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक जो स्थान है ये वाला स्थान और अंत में जो खत्म हुआ है वह किस दिशा में आएगा, यानी ये हम सीधा जाएंगे तो किधर पड़ेगी हमारी ईस्ट, इसलिए ये आंसर ईस्ट होगा। थर्ड आता है क्वेश्चन, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। यहाँ पर खड़ा है, इसके हम इधर देखेंगे तो इधर क्या आएगा, वेस्ट, इसलिए थर्ड का आंसर जो है वह वेस्ट होगा। फोर्थ जो है वह बतानी है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है, यानी प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है। यह प्रारंभिक स्थान जो है मेरी और यहाँ पर ये व्यक्ति है, यानी ये इसकी दूरी टोटल जो है कितनी है, तो हमारी इसके बीच की दूरी जो है ये 20 मीटर हो जाएगी। ये और 10 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20 मीटर आंसर होगा। टाइप 2 को देखेंगे, इसमें औसत डायरेक्शन जो ना तो सेम हो ना अपोजिट, उसे हम डिफरेंट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन को बनाने के लिए ऐड करके जोड़कर वर्गमूल निकालते हैं। टाइप 2 को हम अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। उसके पहले हम फार्मूला को अपने लिख लेंगे। NESWN, नीचे से चलेंगे यानी राइट फॉर्म, ऊपर से आएंगे तो लेफ्ट फॉर्म होगा। क्या क्वेश्चन है, राजेश 18 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। राजेश जो है उत्तर की दिशा ओर, यानी नॉर्थ में 18 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, यानी इसमें मुड़ता है और 14 मीटर की दूरी तय कर बाएं मुड़ता है, यानी फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी नॉर्थ में फिर 22 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में एक बार फिर दाएं मुड़कर, यानी फिर यहाँ से नॉर्थ से दाएं मुड़ेंगे तो ईस्ट होगा। फिर अंत में वह एक बार दाएं मुड़कर 16 मीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, यानी हमको दूरी निकालना है। इस पहले हम सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, यानी नॉर्थ को जोड़ेंगे 18 और 22 मीटर को ऐड करेंगे तो 40 होगी, प्लस ईस्ट और ईस्ट को ऐड करेंगे तो ये 30 होगा। फार्मूला क्या था, औसत डायरेक्शन जो ना तो सेम हो ना ही अपोजिट, उस स्क्वायर कर, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे और 13 का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे उसका और वर्गमूल, यानी ये वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसे करने के बाद हमारी
ऐसे करने के बाद इसको आगे देखते हैं सॉल्व करने के बाद, यानी 40 का स्क्वायर जो होती है वह 1600 होता है, प्लस 30 का स्क्वायर जो होती है वह 900 होता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये हो जाएगी 2500। तो इसको हम वर्गमूल से बाहर यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वह नॉर्थ और ईस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट में 15 आंसर आएगी, इसकी दूरी जो है 15 आएगा। अब हम टाइप 2 का सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को कितनी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी पहले पूर्व की ओर, यानी इसमें 9 मीटर जाता है, फिर वह उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण, यानी दक्षिण का अर्थ है यानी साउथ में 12 किलोमीटर जाता है। ये दोनों डायरेक्शन ना तो सेम है ना ही अपोजिट है, इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन कहते हैं। तो इसको सब सॉल्व करने का तरीक जो है, सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे, यानी 9 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे इनकी, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों का ऐड करेंगे तो 225 होगी, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारी आंसर 15 आएगी। इन दोनों के बीच की दूरी निकल गई। अगर हमें दिशा पूछी जाती तो इसका दिशा हम लोग ES डालते। ES रीजनिंग का टाइप थर्ड को देखेंगे। थर्ड सीखने के पहले एक बार हम टाइप 2 का एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन है। मोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है और वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है 15 किलोमीटर जाता है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब बताएं कि अपने मूल स्थान से कितना दूर है और किस दिशा में है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। उसके पहले हम अपनी ट्री के फार्मूला का एक बार याद कर लेंगे, यानी NESWN, यानी NESWN ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसे हम राइट बोलते हैं। जब हम उल्टा NWSEN बोलते हैं, इसे हम लेफ्ट बोलते हैं। अब इस फार्मूला के द्वारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व यानी इसमें कितना 15 किलोमीटर, यानी इसमें 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यानी इस पर यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे तो नॉर्थ में आएंगे, नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर जाता है, और नॉर्थ से फिर दाएं मुड़ेंगे तो इसमें आएंगे, यानी इसमें फिर से ये 15 किलोमीटर, इसमें 15 किलोमीटर गया। उसके बाद अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यानी इससे फिर बाएं मुड़ेंगे, यानी ये नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ में 5 किलोमीटर गया। अब
इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे, यानी सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं, यानी इस और इस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ई जो हो गया ये मेरा 30 किलोमीटर हो गया, और नॉर्थ जो है वह 10 किलोमीटर हो गया। ये टाइप 2 का फॉर्मूला था कि ऐसा डायरेक्शन जो ना तो सेम हो ना ही अपोजिट हो, उन डायरेक्शनों को स्क्वायर करते हैं, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उनको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनका वर्गमूल निकालते हैं, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे यानी 900 होगा, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 होगा। जब इसका रूट चढ़ाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1000। ये रूट 1000 होगा। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 10√10 लिख सकते हैं। इसकी दूरी निकल गई कितना, 10√10, और इसकी दिशा जो पूछा जाए वह हम लोग नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। टाइप थर्ड को बनाने का फॉर्मूला को अब देखते हैं कि टाइप थर्ड को कैसे बनाते हैं, यानी NESWN। जब हम N से बीच में मूव करेंगे तो ये हमारी कितना हो जाएगी, 45 डिग्री। जब ये हमारे बीच से फिर इस पर जाएंगे तो ये 45 डिग्री, और इससे जब बीच में जाएंगे 45 डिग्री, ऐसे कर करके 45 डिग्री करके आगे बढ़ेंगे। और जब हम नॉर्थ से वेस्ट में आएंगे यानी ये 90 डिग्री, फिर वेस्ट से साउथ आएंगे यानी 90 डिग्री। अब उसी प्रकार फिर से समझते हैं, नॉर्थ से इसके बीच में आएंगे यानी नॉर्थ वेस्ट के बीच में, यानी कितना हुआ, 45 डिग्री होगा। फिर नॉर्थ वेस्ट के बीच से वेस्ट पर आएंगे तो यानी 45 डिग्री होगी। फिर से वेस्ट से बीच में आएंगे तो यानी 45 डिग्री होगी। ऐसे अब डिग्रियों पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक मानचित्र से भी फिर समझ लेते हैं, यानी ये एक मानचित्र हम लोग बनाया था, एक तरह से हम लोग ये मानचित्र बनाया था। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाला भाग को साउथ, राइट वाला भाग को ईस्ट, इसके वेस्ट वाला, इसके लेफ्ट वाला भाग को वेस्ट बोलते हैं। अगर नॉर्थ से वेस्ट आते थे हम 90 डिग्री मूव करते थे। अगर हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रह जाए तो हम यहाँ से बीच में रह जाए हम कितना डिग्री मूव करेंगे, 45 डिग्री। उसी प्रकार अब इस फार्मूला पर भी हम 45 डिग्री का मूव करना सीखेंगे। कैसे हम लोग मूव करते हैं, यानी हम दोनों के बीच में लेंगे तो 45 मूव करेंगे, दो का बीच में लेंगे तो 45 मूव करेंगे, यानी सीधे यहाँ से यहाँ का मूव करते हैं तो 90 हो जाएगा। यानी छोटा छोटा करके मूव करेंगे, यहाँ पर दूरियां देखेंगे। आप हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूला को समझने का कोशिश करते हैं। यह साक्षी उत्तर पूर्व की ओर 60 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 40 मीटर सीधा जाता है। अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। शशि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला को एक बार देख लेते हैं। इधर से जाएंगे राइट, इधर से आएंगे लेफ्ट। और एक बात, एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे तो लेफ्ट और क्लॉक वाइज घूमेंगे तो राइट। और ये एक फिर से मैप को ध्यान में रख लेते हैं। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाला भाग को साउथ, राइट वाला भाग को ईस्ट, लेफ्ट वाला भाग को वेस्ट कहते हैं।
इसके बीच वाला भाग को नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच वाला भाग को साउथ ईस्ट, इसके बीच वाला भाग को साउथ वेस्ट, इसके बीच वाला भाग को नॉर्थ वेस्ट। ऐसे करके अब समझते हैं क्वेश्चन को। शशि उत्तर पूर्व की ओर, यानी शशि जो है उत्तर पूर्व, यानी मेरा उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यही है ना उत्तर पूर्व, इसके बीच में यानी नॉर्थ और ईस्ट में। यहाँ पर इस मैप में भी दिखा है उत्तर और पूर्व यानी इस दोनों के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट में वह 60 मीटर चलता है, यानी 60 मीटर चलता है, यानी वह नॉर्थ ईस्ट में 60 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर, यानी बाएं हुआ मुड़ा 30 मीटर चलता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से फिर हम बाएं मुड़ेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट से हम बाएं मुड़ेंगे तो यानी हम यहाँ मान लेते हैं क्या अपना मेरा ईस्ट है, इसके बीच में है, यहाँ से हम बाएं मुड़ा, सीधे 90 डिग्री का मुड़ने के लिए बोला है, यानी इसके बीच से इसके बीच में आएंगे तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा इसका, यानी नॉर्थ वेस्ट में कितना चला है वह 30 मीटर, यानी 30 मीटर चला। तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 40 मीटर सीधा जाता है, यानी फिर यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ेगा यानी उल्टा, यहाँ से उल्टा आएगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा इसका, यानी नॉर्थ ईस्ट में कितना बोला है मुड़ने के लिए 40, यानी 40 मीटर मुड़ा। फिर वहां से मुड़ने के बाद अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण यानी साउथ और वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट में जो है वह 100 मीटर, यानी 100 मीटर जाता है। अब इस ये तो पूरी क्षेत्र हो गया ना। अब पूछा गया है कि प्रारंभिक शशि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी हमको डिस्टेंस निकालनी है बस। तो एक बार ये तो सेट कर दिए हम लोग इस फार्मूला के द्वारा। अब इस मैप पर भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन को, यानी नॉर्थ ईस्ट में कितना 60 मीटर है। फिर वहां से बाएं मुड़कर, यानी बाएं मुड़ने का बात बोलता है, यानी लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी उल्टा, यानी नॉर्थ वेस्ट में आया 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर, यानी यहाँ से जो है वह दाएं मुड़ा फिर से 40 मीटर, यहाँ आएगा फिर वह 40 मीटर गया। फिर यहाँ से चलने के बाद वह साउथ और वेस्ट में बोल रहा है 100 मीटर जाता है डायरेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी सेम डायरेक्शन को क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसको ऐड कर देंगे, यानी 100 मीटर, और नॉर्थ और वेस्ट को रखेंगे, और साउथ 30 मीटर ये है, और साउथ और वेस्ट हो गया ये 100। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो इसलिए ये विपरीत डायरेक्शन है, इसे हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर तो होगा नॉर्थ वेस्ट में 30 मीटर होगा आंसर। अब आपके द्वारा एक और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलने के बाद मित्र बी घर पहुंचता है। वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ते हैं और 100 रूट 2 चलने पर बाजार पहुंचता है। ए के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी ज्ञात करना ए से और वह लोग बाजार पहुंचे उनके बीच की दूरी क्या है। अब इस फार्मूला से हम लोग वह निकालते हैं, यानी ऐसे बढ़ेंगे तो राइट और इस उल्टा बढ़ेंगे यानी लेफ्ट। ये अपने घर से 100 मीटर दक्षिण चलता है, दक्षिण यानी साउथ में 100 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है
और 100 मीटर चलता है, यानी साउथ से हम बाएं मुड़ेंगे, यानी इसमें जो है वह 100 मीटर चला। फिर से चलने के बाद मित्र बी घर पहुंचता है। वह वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज यानी बाएं, यानी जब हम ईस्ट से बाएं मुड़ेंगे यानी नॉर्थ ईस्ट में हो गया मेरा, यहाँ से 45 डिग्री मूव करेंगे तो इसके हम लोग बीच में आएंगे, यानी नॉर्थ और ईस्ट। यहाँ से हम लोग 45 डिग्री मूव करेंगे तो इसके बीच में आएंगे, 45 डिग्री होगा। तो ये नॉर्थ और ईस्ट में हमारी कितना बोला है 100√2 एंटी क्लॉक वाइज मुड़े हैं। तो अब हमको बताना है कि ए के घर से बाजार जो है कितनी दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करके, विपरीत डायरेक्शन है, पहले इन दोनों को निकाल कर उसके बाद इनको ऐड करके देखेंगे। साउथ में फॉर्मूला क्या होता है, विपरीत डायरेक्शन को उनकी स्क्वायर कर, जोड़ कर और उनका वर्गमूल निकालते हैं, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर कर उनका वर्गमूल निकालते हैं। ये साउथ ईस्ट का आएगा, यानी ये हो जाएगा √2 यानी 20,000। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे, 100√2 किधर होगा साउथ ईस्ट में, 100√2 होगा। अब हमें इस क्वेश्चन को अब हमें ए के घर से बाजार की दूरी को निकालना है। तो हम ये साउथ और ईस्ट में 100√2 और इधर नॉर्थ ईस्ट में 100√2। तो अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे। वही दोनों क्या है, फिर से विपरीत डायरेक्शन है। या इसका स्क्वायर करेंगे 20,000 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यह भी 20,000 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 40,000 होगा। रूट से बाहर निकालेंगे यानी 200 मीटर आंसर होगा। टाइप 4 को देखेंगे। टाइप 4 में हम डिग्री पर घूमना सीखेंगे। जैसे में NESWN, जब हम NESWN ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसे हम राइट कहते हैं। जब हम NWSEW की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं इसे हम लेफ्ट बोलेंगे। इसी में एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे उसे हम लेफ्ट बोलते हैं, और क्लॉक वाइज घूमेंगे उसे हम राइट बोलेंगे। मैप बनाकर एक बार समझ जाते हैं। ऊपर वाला भाग को नॉर्थ, नीचे वाला भाग को साउथ, इधर राइट वाला भाग को ईस्ट और लेफ्ट वाला भाग को वेस्ट बोलते हैं। इसके बीच वाला भाग को NE, इसके बीच वाला भाग को NE, इधर वाला भाग को NW, इधर वाला भाग को SE और इधर वाला भाग को साउथ वेस्ट बोलते हैं। बीच वाले भाग को, सेंटर को। हमें नॉर्थ से 135 डिग्री राइट मूव करनी है, तो हमें बताएं कि कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे। नॉर्थ से 135 डिग्री राइट में मूव करेंगे तो कहाँ जाएंगे।
यानी हम नॉर्थ में खड़ा हैं, नॉर्थ में हम क्या है खड़ा हैं, और यहाँ से 135 डिग्री राइट मूव करें तो कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे आप बताएं। यानी यहाँ पर नॉर्थ में खड़ा है और यहाँ से हमें मूव करनी है 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री मूव करेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे। तो यानी राइट का मतलब होती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यानी नॉर्थ से ईस्ट आएंगे यानी 90 डिग्री, फिर नॉर्थ से और 45 डिग्री और मूव करेंगे यानी एसी। यानी इसका आंसर जो होगा साउथ ईस्ट में 135 डिग्री जाएंगे। कौन सा दिशा होगा साउथ ईस्ट। उसी प्रकार हम तिरकी फार्मूला से समझेंगे। नॉर्थ में खड़ा है, हमें 135 यानी 135 डिग्री मूव करनी है तो कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे। यानी यहाँ से ईस्ट हुआ और ईस्ट से फिर आधा मुड़ेंगे यानी साउथ ईस्ट के बीच में आएंगे। यानी यही मेरा आंसर आ रहा है क्या साउथ ईस्ट। अब जो है हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन के माध्यम से टाइप 4 को हम लोग देखते हैं। जनक उत्तर पूर्व में खड़ा है, सबसे पहले वह 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और अब उसका मुंह फेस किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जनक जो है नॉर्थ पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट में क्या है जनक खड़ा है और यहाँ से वह सबसे पहले 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी 135 डिग्री जो है वह राइट में गया, फिर पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर से 190 डिग्री किया है वह दाएं मुड़ा। तो अब उसका मुंह यानी फेस किस दिशा में है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी दोनों सेम डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है इसलिए हम जोड़ देंगे। यानी 5 यानी 2 to 5 कितना है राइट में मूव करनी है, यानी नॉर्थ ईस्ट से 225 यानी 225 डिग्री जो है राइट मूव करेंगे। तो फॉर्मूला अपना लिखते हैं NESWN, यानी ऐसे मूव करेंगे राइट की ओर, यानी NE के बीच में खड़ा है, यहाँ से इसके बीच में आएंगे 90, फिर इसके बीच में जाएंगे यानी 90, फिर यहाँ से 45 मूव करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा इसका यहाँ अब वेस्ट पर आएंगे, यानी इसका आंसर जो होगा वेस्ट होगा राइट में। एक बार मैप के हिसाब से भी देख लेते हैं हम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम जो है एनी यानी इसके बीच में खड़ा है, तो यहाँ से हमको राइट में 225 डिग्री मूव करनी है यानी क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ हुआ 90, फिर यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ हुआ 90, फिर यहाँ से 45 डिग्री और मूव करेंगे यानी वेस्ट। यानी हमारी जो आंसर है वह करेक्ट है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। रघु दक्षिण दिशा में खड़ा है, वह बाईं ओर 270 मुड़कर दाईं ओर 90 मुड़ता है, पुनः बाएं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुंह यानी फेस किस दिशा में है। यानी फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। रघु दक्षिण दिशा में खड़ा है, वह बाईं ओर यानी 270 डिग्री लेफ्ट में क्या है मुड़कर दाईं ओर 90 डिग्री, दाईं ओर यानी 90 डिग्री, पुनः बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है यानी 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़ता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी उसका जो फेस है अब वह किस दिशा में है ये हमें बताना है। यानी
ये सेम जो है इनको जोड़ देंगे और विपरीत वाले से घटा देंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, यानी ये सेम है तो इसको जोड़ देंगे, यानी 315 लेफ्ट में गया है और 90 डिग्री जो है वह राइट में गया है। अब हम घटाएंगे यानी विपरीत डायरेक्शन हो गया, तो हमारी जो आंसर आएगी 225 डिग्री किधर लेफ्ट में मूव करनी है, यानी लेफ्ट यानी एंटी क्लॉक मूव करेंगे। अब इस ट्रिकी फार्मूला पर मूव करते हैं लेफ्ट की ओर, किधर से दक्षिण दिशा में खड़ा है, यानी दक्षिण यानी साउथ में वह खड़ा है। कौन? लघु साउथ में खड़ा है। यहां से हमें 225 डिग्री लेफ्ट मूव करनी है, यानी हमें साउथ से मूव करना है 225 डिग्री। तो यहां से 90 ये मूव किए, फिर यहां से ये 90, फिर 90 यानी 280 हो गया मेरा। 280 के बाद फिर हम कितना मूव करेंगे? हाफ मूव करेंगे, यानी इसके बीच में आएंगे, हाफ मूव करेंगे, यानी नॉर्थ और वेस्ट आंसर होगा इसका। नॉर्थ वेस्ट 225 डिग्री दिशा होगा। मैप के हिसाब से भी हम देख लेते हैं। मैप के हिसाब से भी हम समझ जाते हैं। लघु जो है वह साउथ में खड़ा है, यहाँ पर हमें जो है एंटी क्लॉक यानी इस साइड से उल्टा मुड़ के जाना है, यानी यहाँ से हम 90 ये मूव किए, फिर ये 90 मूव करे, ये हो गया, यानी 280 और 45 और मूव करेंगे, यानी इसके बीच में आकर हम लोग खड़ा होंगे। तो इसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आ गया मेरा आंसर, यही सही है। आज हम रीजनिंग का टाइप 5 को देखेंगे। टाइप 5 को देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। हम लोग का टाइप 4 में कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। एक डायरेक्शन जितना डिग्री मूव करता है उतना ही सारे डायरेक्शन मूव करते हैं, यानी एक डायरेक्शन जितना डिग्री मूव करता है उतना ही सारे डायरेक्शन मूव करते हैं। जैसे में हमारी फेस जो है वह हमारी फेस ईस्ट में है, तो मॉर्निंग में हमारी जो परछाई बनेगी वह मेरी पीछे बनेगी और इवनिंग में सामने बनेगी। जब वेस्ट की ओर में फेस करके खड़ा हूँ तो मॉर्निंग में सामने बनेगी और इवनिंग में पीछे बनेगी। साउथ में जब खड़े हैं फेस साउथ की ओर करके तो मेरी मॉर्निंग में दाएं बनती है और बाएं इवनिंग में बनती है। नॉर्थ में जब फेस करके खड़ा रहेंगे तो हमारी मॉर्निंग में परछाई यानी शैडो जो है वह बाएं बनेगा और इवनिंग में जो शैडो है वह दाएं बनेगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। नोट, परछाई हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो हमारी परछाई यानी शैडो जो बनेगा वह अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बनता है। किसी भी व्यक्ति की परछाई उसके बाएं तथा दाएं तब उसका फेस साउथ या नॉर्थ में हो। जब किसी व्यक्ति का फेस साउथ या नॉर्थ में हो तब उसकी परछाई यानी शैडो जो है वह बाएं या दाएं बनेगा। यानी इन मॉर्निंग बोले यानी सुबह के टाइम बोले तो हम ये फार्मूला को लगाएंगे, SWN लेंगे यानी अपनी ट्री की फार्मूला को, और इन इवनिंग बोले तो NES को लगाएंगे। ये जो हमारी दो फार्मूला है वह फार्मूला इस फार्मूला से निकला है जो हम लोग पहले पढ़े थे, NES
WN, ये फार्मूला से ये फार्मूला जो है बनता है। यानी NES ये लेंगे आगे का 3 तो ये इवनिंग में चला जाता है, और SWN लेंगे तो ये मॉर्निंग में चला जाता है। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, सूर्योदय के बाद 2 व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं तथा बाएं ठीक बाएं था। तो क्वेश्चन पूछा है, अमित का चेहरा यानी फेस किस दिशा में है, विनोद का चेहरा किस दिशा में है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सूर्योदय यानी इन मॉर्निंग, मॉर्निंग का जो हम लोग का फार्मूला है ये क्या है, SWN। यानी मॉर्निंग में हम लोग का हो जाएगा SWN। अब क्वेश्चन बोला गया 2 व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े हैं। यानी अमित और विनोद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और दोनों आप सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं। क्वेश्चन में बोला गया है विनोद के ठीक बाएं। यानी हम लोग का बाएं जो होता है तो हम लोग इधर से चलते हैं उल्टा, यानी इस साइड से चलते हैं तो ये हमारी बाएं होती है, पर इधर से हम लोग चलते हैं तो ये हमारी लेफ्ट होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है अमित की परछाई, यानी इसकी अमित की जो परछाई है, यानी अमित की परछाई जो है विनोद के ठीक बाएं। यानी ये यहाँ पर हम लोग किसको रख देते हैं, विनोद के ठीक बाएं। यानी विनोद के लेफ्ट में देखेंगे तो अमित है, अमित इधर मैं अमित को ले लेता हूँ। यानी विनोद के ठीक बाएं जो है अमित की परछाई है। तो क्वेश्चन किया गया है अमित का चेहरा किस दिशा में था। यानी अमित का जो चेहरा, अमित जो है वह किस दिशा में है, ये साउथ में था। और विनोद का जो चेहरा है यह किस दिशा में है, इसका जो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यानी क्वेश्चन कहा गया है अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं था। यानी अगर हम अमित को इधर खड़ा कर देते हैं और विनोद को इधर रखते हैं तो विनोद की परछाई जो है विनोद के लेफ्ट देखेंगे तो अमित की परछाई आ रही है। अगर हम इधर विनोद के रखते हैं, ठीक है, तो इधर तो हम लेफ्ट जाएंगे तो इधर किसी की परछाई बनने वाली नहीं है, इसलिए हम इस साइड रखेंगे ही नहीं। इसलिए ये सही फार्मूला है बनाने का। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी के माध्यम से। शाम में सूर्यास्त से पहले राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं था। तो राम का चेहरा किस दिशा में था, श्याम का चेहरा किस दिशा में। राम और श्याम का दोनों फेस बताना है वह किस किस दिशा में है। तो सूर्यास्त है, सूर्यास्त में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग फार्मूला एक बनाए थे ना, सूर्यास्त का हम लोग का फार्मूला था NES। ये हम लोग का जो है इवनिंग का फार्मूला था। इसके पहले हम लोग NEW लिख दिए थे, ये W नहीं होगी S होगा, वही बाय मिस्टेक हो गई, सॉरी। NES जो ये हमारी फार्मूला है। अब इस फार्मूला के द्वारा क्वेश्चन को देखते हैं। यानी राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं था। यानी यहाँ पर हम लोग श्याम को रखते हैं। श्याम की परछाई जो है राम की परछाई जो है श्याम के ठीक दाएं, यानी राम इधर है, यानी श्याम के दाएं जो है राम की परछाई है। तो क्वेश्चन बोला गया है राम की फेस जो है किधर है, साउथ में, और श्याम की परछाई जो है वह नॉर्थ में जो है फेस है।
ये इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और कुछ टाइप देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, यदि अपने घर से पूरब दिशा में चलकर 5 बार बाएं तथा 10 बार दाएं मुड़कर पुनः वह 15 बार बाएं मुड़ता है, तब बताइए कि उसका मुंह किस दिशा में है। यानी पूरब दिशा में चलकर 5 बार बाएं यानी 5 टाइम जो है वह लेफ्ट गया, 10 टाइम यानी 10 टाइम जो है वह राइट मुड़ा, पुनः वह 15 टाइम जो है वह लेफ्ट मुड़ा। तो अब बताइए कि उसका मुंह जो है किस दिशा में। इस क्वेश्चन को, इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि सेम डायरेक्शन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर विपरीत डायरेक्शन होता है उन्हें हम घटा देते हैं। यानी जोड़ेंगे, ये हो गया 20 में 10 गया यानी 10 डिग्री लेफ्ट। यानी अब ये जो है मान, हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ प्रारंभ से पूछ रहा है कि जहाँ पर खड़ा है वहाँ से पूछ रहा है, तो इसका मुंह किस दिशा में है। यानी अंत में पूछ रहा है कि इसका मुंह जो है किस दिशा में। इस 10 को हम जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमेंबर हम लोग का बचेगा उसको दो उतना बार हम लोग क्या करेंगे, चला देंगे, रिमेंबर यानी घुमा देंगे। इसका मुंह जो था वह पूरब दिशा में, यानी इसमें दो इसका फेस था और इससे हम लोग 2 बार इसको लेफ्ट में चलाएंगे। यानी हमारी फॉर्मूला थी NESWN। हमारी जो फॉर्मूला थी NESWN थी। अब यहाँ से यानी इससे हम लोग 2 बार लेफ्ट में जाएंगे, यानी 2 बार लेफ्ट जाएंगे तो हमारी जो आंसर आएगी वह वेस्ट होगा। हम लोग यहाँ से 2 बार चलेंगे, यानी इससे 1 बार नॉर्थ, फिर नॉर्थ से 1 बार आएंगे तो वेस्ट, यानी 2 बार लेफ्ट गए तो वेस्ट आंसर आएगा। अब उसका मुंह जो है वह वेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार यानी 55 बार जो है वह लेफ्ट मुड़ा, 95 बार यानी 95 बार राइट मुड़ा, फिर 22 बार लेफ्ट मुड़ा। तो अंत में उत्तर दिशा में जाते हुए पता है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यानी ये प्रारंभ से पूछा है कि प्रारंभ से वह किस दिशा में चलना गया, यानी शुरू का दिशा बतानी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सेम है, सेम डायरेक्शन को जोड़ देते हैं, विपरीत डायरेक्शन को घटाएंगे। यानी 18 डिग्री मेरी राइट आएगा, 18 डिग्री राइट आएगा तो 18 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगी 2 राइट बच रहा है, यानी 2 राइट बच रहा है। तो क्या है, ये प्रारंभ से पूछा है ना, प्रारंभ से पूछा है तो इसका अपोजिट लेंगे, यानी राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट में 2 डिग्री हम लोग मूव कर देंगे। तो हमारी जो नॉर्थ है हम लोग मूव करेंगे उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ है, यानी नॉर्थ से 2 टाइम हम लोग क्या बढ़ेंगे, लेफ्ट बढ़ेंगे, यानी NESWN, यानी 2 टाइम नॉर्थ से हम लोग 2 टाइम जो है 2 टाइम हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ। इसका आंसर जो होगा वह साउथ होगा हमारी आंसर। फोकस एग्जाम चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।